स्वागत है बच्चों आपका YouTube चैनल टेस्ट सीरीज पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10th के साइंस के बायोलॉजी का जैव प्रक्रम का पार्ट 3। ये हमारा जैव प्रक्रम का लास्ट पार्ट होगा। इसमें बचे हुए सारे क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज को चालू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बच्चों, यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन आज का शुरुआत करते हैं। आज की क्वेश्चन की शुरुआत हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 62 से। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, किस कोशिका द्वारा स्टोमेटा खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि स्टोमेटा यानी रंध्र को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो जो नियंत्रित करता है उसको हम बोलते हैं रक्षक कोशिका। तो रक्षक कोशिका का ही इंग्लिश नाम होता है बच्चों गार्ड सेल। गार्ड का नाम तो सुने ही होंगे, इसी को बोलते हैं रक्षक कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो 4 होती है। आपको ध्यान रखिए, कई बार यहाँ पे कोष्ठ की जगह पे वैष्म दे सकता है, चैम्बर दे सकता है, तो उसका अर्थ भी यही होता है। क्वेश्चन नंबर 64, अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित में से क्या बनता है? बच्चों, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक वायवीय और एक अवायवीय। तो अवायवीय में जो बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है आपका एल्कोहल। तो एल्कोहल में कौन? एथिल एल्कोहल बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। और इसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम बनता है। और जो हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन क्रिया होती है तो जो होता है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे मांसपेशियों यानी पैर दर्द करने लगता है और हम थका हुआ महसूस करते हैं। तो इसी श्वसन की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 65, लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या है? तो लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या होता है कि वसा को जो होता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये कहाँ है? तो ये हमारा ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कह रहा है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? बच्चों, जब पाइरुवेट का विखंडन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा ये सारे चीज़ मिल रहा है। इसका मतलब है कि यह हमारा वायवीय श्वसन है। श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है वो पाइरुवेट में टूटता है और पाइरुवेट में टूटने के बाद जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में टूटता है। यदि ये तीनों चीज़ मिल रहा है तो ये प्रक्रिया कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसका मतलब यदि आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है वो कोशिका द्रव में वहाँ से हुआ है जहाँ पे जाके आपको लैक्टिक अम्ल बनता है। यानी अवायवीय प्रक्रिया में जो होता है, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में आपका ये सारी क्रियाएं कोशिका द्रव में संपन्न होती है, जबकि वायवीय प्रक्रिया में जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वयंपोषी पोषण किसमें होता है? तो वो हमारे पेड़ पौधे में होते हैं। इसको हम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कहते हैं और उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्यप्रकाश ये सभी चाहिए होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ये हमारा कौन है? ये है पीलिया, जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 69, हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन प्रदान करता है? बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हीमोग्लोबिन को कौन लाल रंग प्रदान करता है? आपने ये पढ़ा होगा अक्सर कि रक्त का लाल किसके वजह से होता है? तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन प्रदान करता है? वो हमारा तत्व होता है। कौन सा? वो होता है लोहा, जिसको हम आयरन भी कहते हैं। बच्चों, इसी सवाल को ऐसे भी कहा जा सकता है कि रक्त या हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है?
तो लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 70, दंत क्षरण क्या है? दंत क्षरण का अर्थ है कि दांतों की क्षति जो होता है उसका अर्थ क्या है। तो दांतों की क्षति का मतलब होता है दांतों की जो ऊपरी परत होती है इनेमल उसका, और जो डेंटिन होता है वो धीरे धीरे उनका मृदुकरण हो जाता है, उसमें क्षति होने लगती है उन्हीं का, इसी को हम बोलते हैं दंत क्षरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या कहते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है? उच्च बंधुता का मतलब हो गया कि कौन जो है, इस ऑप्शन में से कौन वो है जो ऑक्सीजन को अधिक मजबूती से या ज़्यादा से पकड़ के रख सकता है, जिसमें ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता अधिक हो। तो वो किस में है? वो हीमोग्लोबिन में है। हीमोग्लोबिन की एक अणु जो है ऑक्सीजन की 4 अणु को अपने में बांध कर रखता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? तो ग्लूकोज का फार्मूला आप देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ये कार्बन पूछ रहा है, कार्बन यानी C, तो C कितना होता है? 6 होता है, तो ऑप्शन हमारा 6 हो जाएगा। बच्चों ग्लूकोज का सूत्र आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 73, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित किस कोष्ठ में आता है? ये किस में आता है? ये आता है बायां नीले में आता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो रुधिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए जा रहा है, इसका अर्थ हुआ कि रुधिर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, अर्थात जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा और इस तरह से जो होगा रक्त हमारा शुद्ध हो जाएगा, यानी कि साफ हो जाएगा। तो ये हमें कहाँ भेजना होता है? ये हमें फुफ्फुस में भेजना होता है, क्योंकि फुफ्फुस में जो ऑक्सीजन होते हैं वही ऑक्सीजन रक्त में मिल जाते हैं, और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फुफ्फुस यानी फेफड़े में आ जाते हैं, और फेफड़े में जो ऑक्सीजन होता है वो उसमें चला जाता है। इस तरह से हमारा जो होता है रक्त का शुद्धिकरण यहाँ पर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के जो हृदय होते हैं उसमें 2 कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सी रुधिर वाहिकाएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो रुधिर वाहिकाएं जो होती है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जा रहे। बच्चों हृदय से यदि शरीर के विभिन्न हिस्सों में लेके जा रहे हैं तो वो कैसा रुधिर होगा? रुधिर का मतलब होता है रक्त, तो कौन सा रक्त होगा? वो पक्का ही है कि शुद्ध रक्त ही होगा। तो शुद्ध रक्त जो होगा, शुद्ध रक्त जो होता है वो किस अंग से जाता है? वो धमनियाँ से जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहते हैं, किस रुधिर यानी रक्त वाहिकाओं का भित्ति मोटी और लचीली होती है? तो बच्चों जब ये हमारी धमनियाँ जो होते हैं ये शरीर में क्या करते हैं? शुद्ध रक्त का वहन करते हैं, शुद्ध रक्त को भेजते हैं, इसीलिए इसी की जो भित्ति होती है मोटी और लचीली होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए धमनियाँ। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? परजीवी पादप कहते हैं वायरस यानी विषाणु को, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, स्थलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जो जीव स्थल पे होते हैं उसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या है? तो वो है यूरिया, जो कि मूत्र में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 80, जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो जो जीव अब जल में रहते हैं उसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होता है? तो उसमें अमोनिया होता है। आप हमें अमोनिया का भी सूत्र कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 81, कवक में पोषण की विधि है। कवक में पोषण की कैसी विधि है? ये मृत्यजीवी है। मृत्यजीवी का मतलब क्या होता है कि जो जीव मरे हुए जीवों से अपने भोजन प्राप्त करते हैं उसे ही मृत्यजीवी कहा जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये हमारा कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, पादप में जाइलम की भूमिका क्या है? जो से जाइलम है, जो से जल, तो जल का वहन करना इसका मुख्य कार्य होता है। भोजन में भोज्य पदार्थ का जो वहन होता है वो फ्लोएम करता है। ऑक्सीजन का जो वहन करता है वो हीमोग्लोबिन करता है।
क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, चूने के पानी का रंग कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की उपस्थिति में कैसा होता है? तो ये हो जाता है दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो किसका है ये चीड़ का है। किसका है? चीड़ का। क्वेश्चन नंबर 86, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी है। तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र से होता है। किससे होता है? रंध्र, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में मानव हृदय के किस कोष्ठ की पेशियां भित्ति मोटी होती है? तो ये फिर से वही बात आ गया, किस में होती है? धमनियां में। और धमनियां जो होती है हृदय की कौन सी भाग में पाई जाती है? तो हृदय के निचले भाग में। और हृदय के निचले भाग को हम क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब इसमें से भी नीलम भी किस हिस्से में आ जाते हैं? तो नीलम भी बाएं हिस्से में आ जाते हैं। यदि यहाँ पे बाएं रहता तो वो भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है? तो क्वेश्चन कह रहा है जब कहीं से रक्त का स्राव होने लगता है, रक्त निकलने लगता है, तो रक्त को बंद करने के लिए क्या होता है? कोई थक्का बना देता है। तो थक्का कौन बनाता है रक्त को? वो बनाता है हमारा प्लेटलेट्स बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ये हमारा लसिका के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 90, वृक्क में स्थित निस्यंदन एकक कहलाता है, यानी वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं? तो आपको पता है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन का जो होता है हिंदी नाम वो क्या होता है? वृक्काणु होता है। तो ऑप्शन हमारा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है? ये कितना होता है? ये 180 लीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी। 92 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन की पाचन में जो होता है ऑक्सीजन की बड़ी भूमिका होती है कि वो ऑक्सीजन आके उससे अभिक्रिया करता है। और ऑक्सीजन का किसी से के साथ मिलकर अभिक्रिया करना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण को ही हम क्या कहते हैं? दूसरी भाषा में उपचयन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 93, जंतुओं की पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है? तो जंतुओं में जो होता है पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट के रूपांतरण जो होता है वो किस में होता है? ये पेशियों में जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पेशियों में पूछ रहा है, पेशी कोशिका में किस में रूपांतरण होता है? लैक्टिक अम्ल हो जाता है। और इसी वजह से जो होता है दर्द और पैरों में क्रैम्प होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94, क्या कह रहा है? अवायवीय शोषण होता है। अवायवीय शोषण किसकी उपस्थिति में होता है? तो अवायवीय शोषण जो होता है इसका अर्थ है कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन में उपस्थित शोषण को हम अवायवीय शोषण कहते हैं। और वायवीय शोषण, यहाँ क्वेश्चन नंबर 95 क्या कर रहा है? वायवीय शोषण होता है। तो वायवीय शोषण क्या होता है? ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में श्वसन होता है उसी को हम वायवीय शोषण कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। वृक्क का आकार कैसा होता है? तो वृक्क का जो आकार होता है सेम की बीज के आकार का होता है। और एक मानव शरीर में जो होता है बीज के एक जोड़े वृक्क होते हैं। समझ में आए? एक जोड़े होते हैं, यानी कि 2 होते हैं। तो चलिए बच्चों, जय प्रक्रम का हमारा 96 क्वेश्चन पूरा हो गया। और इतना ही क्वेश्चन हमें इसमें करना था। हमने जय प्रक्रम का 3 भागों में किया है। यदि आपने तीनों भाग नहीं देखे हैं तो एक बार तीनों भाग देख लीजिए, क्योंकि ये 3 भाग 4 चैप्टर को कवर करते हैं। कौन कौन सा? एक हो गया आपका पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा उत्सर्जन और चौथा परिवहन। ये 4 अध्याय को कवर करता है और इसमें हमने ये लिया है। बच्चों, ये आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। यदि आपका कोई डाउट या सुझाव हो तो वो भी हमें बताइए। साथ ही क्लास पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकारों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें और देखते रहें टेस्ट सीरीज। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।